तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 समुच्चय की सॉल्व कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के हिसाब से हिंदी मीडियम में। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो पांचों वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक एक एक प्रश्न का एक एक वीडियो आपको मिल चुका होगा। अभी तक आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट यहाँ पे आपको कोने में दिख रही होगी उन वीडियो की पूरी, जो अपना बेसिकली सेट जो चैप्टर होने वाला है क्लास 11th का, उसका हम लोगों ने पूरी जितने भी सवाल हैं 50 से 60 के बीच में कुछ सवाल हैं ऐसे 52-53 करके, तो उनका सभी का एक प्ले लिस्ट बनाया गया है। तो एनसीईआरटी समुच्चय एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन ऐसा कुछ नाम से, तो आप लोग उसको विजिट कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको सभी समुच्चय के क्वेश्चन का एक एक वीडियो आपको मिलेगा, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो अब यहाँ पे इस तरफ देखिए, छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं बुक का सहारा। तो कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो अपना बाईं ओर है इसमें रोस्टर रूप में आपको दिख रहा होगा एक समुच्चय। और आगे कह रहा है कि दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलाइए। तो दाईं ओर यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो आप लोग को एक यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी कटिंग दिख रही होगी, तो आप लोग उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। ABCD उसमें वाला ले लीजिए, इधर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर वाला अपनी उस स्क्रीन वाले से ले लीजिए। तो इतना आप दिमागदार है, कर ही सकते हैं। तो अब इतना बड़ा बड़ा लिखना कठिन, थोड़ा मतलब टाइम टेकन होता और उतना टाइम बचता नहीं है। तो अब इसको हमें सही सही मिलान करना है। इस तरफ हमारा रोस्टर रूप लिखा हुआ है, इस तरफ हमारा समुच्चय निर्माण विधि लिखा हुआ है, तो हमें इसको मिलाना है। तो देखिए समुच्चय निर्माण विधि को उठाते हैं पहले। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि x सच दैट x, यानी कि x ऐसा अवयव है कि सभी x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो पहली कंडीशन तो अभाज्य होने चाहिए और 6 की भाजक। तो देखिए 6 का बेसिकली भाजक कौन कौन होता है, तो 6 का भाजक बेसिकली होता है, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम लोग। तो जो 6 होता है ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और एक खुद से। तो ये इतने इसके भाजक होते हैं। लेकिन अब इनमें से जो कह रहा है कि ऐसे होने चाहिए कि एक अभाज्य संख्या हो, तो इसमें अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है और 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो बच जाता है 2 और 3। तो ये जो पहला इधर A पॉइंट है वो मिल जाता है सेकेंड वाले से। तो ये कुछ इस तरह से इसका मिलान हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि सभी x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 10 से कम होने चाहिए और विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए संख्याओं का तो कॉन्सेप्ट इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है। तो अब देखते हैं इसमें सारे विषम है। पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि विषम हो, क्योंकि यहाँ पे कह क्या रहा था कि 10 से कम हो और विषम हो। तो 10 से कम तो ये भी दिख रहा है, 10 से कम ये भी दिख रहा है। तो क्या इसमें सभी विषम है? तो नहीं, ये 2 विषम नहीं है। तो बचता क्या है? यही वाला। और देख भी सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे 10 से कम है और सभी इसमें 10 से कम के सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। तो जो अपना बी पॉइंट है वो मिल जाता है किससे? इस चौथे वाले पॉइंट से। अब उसके बाद देखिए सी पॉइंट क्या कह रहा है। तो सी पॉइंट कह रहा है कि सभी x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 के भाजक हैं। तो 6 के भाजक यहाँ पे लिखा ही गया था, 6 के भाजक 1, 2, 3 और 6 होते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 6 होते हैं, तो ये 6 इससे जाके मिलेगा। अब बच जाता है डी। तो डी को ऐसे भी मिला सकते हैं या तो आप देख ही लीजिए। तो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैथमेटिक्स शब्द के सारे अक्षर इसमें आपको दिख रहे होंगे। तो ये मिल जाता है यहाँ से। तो उम्मीद है कि ये आपको मिलान समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली की वीडियो आपको मिलेगी, जो अपना समुच्चय थ्योरी वाला टॉपिक है उसको जब सेकंड चैप्टर के लायक हम लोग पढ़ लेंगे तब। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप डेली के डेली उसको पढ़ते रहिए। अगर आप लोग साथ में लगे रहेंगे तो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, आप अच्छे मार्क लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।